तो गाइस अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वॉरियर विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारे जहाँ काफी दूर से ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो सैवेज ब्लू माउंटेन्स के अंदर पहुंच जाते हैं और आने के तुरंत बाद वो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी के लिए काफी देर तक वहां पर ही ढूंढने लगता है, पर उसको वहां पर वो जड़ी बूटी नहीं बल्कि कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलता। इसे देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस एरिया इस माउंटेन की बाहर वाली हिस्सा है, तो इसलिए अगर मुझे अच्छा खासा जड़ी बूटियां चाहिए तो मुझे अंदर वाले हिस्से के लिए जाना पड़ेगा। ये सोचने तुरंत बाद वो अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगता है और ऐसे ही काफी देर से ट्रैवल करने के बाद हमारे जंग फाइनली अंदर वाले हिस्से के अंदर पहुंच जाता है। तभी वो कहीं पर जाकर रुक जाता अपने मनी में सोचने थे मुझे अभी भी याद है मैं इसी माउंटेन के अंदर मर गया था अपनी पिछली जिंदगी में, तो इसलिए मैं हरगिज़ इस माउंटेन के अंदर आना नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्त के लिए आना पड़ रहा है। ये सब सोचता सोचता ये इधर उधर देखने लगता है वो जेडी ब्यूटी के लिए, तभी इसको एक फूल दिखाई देने लगती है। ये देखने के तुरंत बाद जैंग तुरंत ही उस फूल के पास जाता है और सोचने लगता है यही वो व्हाइट पिनाकिल फ्लावर है। बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे ये फ्लावर इतना जल्दी और इतना आसानी से मिल जाएगा। ये सोचता सोचता उस फ्लावर को उखाड़ने वाला होता है, तभी ऊपर से एक दो खून की बूंदे इसके हाथों पर गिर जाते हैं। ये देखने के तुरंत बाद जंग अपने मनी में सोचता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है बिजी। ये सोचने तुरंत ऊपर की तरफ देखते हैं, तब ऊपर की तरफ काफी सारे लाशें पड़े हुए थे और सारे लाशों को देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने थे ये सारे तो लाशें हैं, पर ये ह्यूमन की लाशें नहीं बल्कि काफी सारे जानवर की लाशें हैं। पर इतना सारे जानवर की लाशें यहाँ पर इस पेड़ के ऊपर क्या कर रहे हैं। और तभी जंग के पीछे से एक बड़ा सा वल्चर आ जाते हैं। इसे देखने के बाद ये चिल्लाते हुए बोला होता अरे बाप रे ये तो ये ग्रेट वल्चर है। ये सोचने तुरंत बाद वो काफी तेज से भागने लगता है और ऐसे काफी देर बीत जाता है और तब अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है ये ग्रेट वल्चर की हंटिंग ग्राउंड से, वरना ये यहाँ पर इतना बड़ा वल्चर क्या करे। ये सोचो सामने की तरफ भागे जा रहा होता, तभी वो यहाँ पर आकर रुक जाता क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा खाई होती है। इसे देखने के तुरंत बाद जंग पीछे मुड़ने के लिए पीछे की तरफ देखने लगते, तभी वो बड़ा सा ग्रेट वल्चर अभी भी इसका पीछे किए जा रहा होता है। इसे देखने के बाद अब जंग के पास और कोई चाय से नहीं बचा, तो इसीलिए वो अपने आप ही उस खाई के अंदर कूद जाता है। पर लक की वजह से जंग को एक पेड़ की जड़ दिखाई देने लगता है। इसे देखने के तुरंत बाद वो उस जड़ को टाइट से पकड़ लेता है, पर हमारा जंग इतना भी लकी नहीं होता क्योंकि वो बड़ा सा वल्चर अभी भी इसका पीछे किया जा रहा होता है और इसके वजह से काफी तेज जाकर ये बड़ा सा वल्चर जंग को एक जोरदार टक्कर मार देते हैं। इसके वजह से जंग जहाँ पर रह रहा होता है वहां पर एक छोटा सा होल बन जाती है। इसके वजह से वो होल के अंदर जंग गिर जाता है। इसके बाद काफी देर तक वो वल्चर जंग को खाने के लिए वहां पर रुक जाता है, पर काफी देर होने के बाद वो बोर हो जाती है। इसके वजह से जंग को छोड़कर वहां से चले जाती है और वो वहां से जाने के बाद जंग की सांस में सांस आ जाती है और उसके बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है मुझे लगा था कि इस जन्म में इसी माउंटेन के अंदर मर जाऊंगा। वेल अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसी केव के अंदर रहना पड़ेगा, वरना बाहर जाएगा तो फिर से वो वल्चर आएगा मुझे मारने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। और वैसे भी हम काफी देर तक इसी केव के अंदर रहने वाले हैं और वैसे भी मुझे भी काफी ज्यादा इंजरीज लग चुकी है, तो इसलिए वो सारे इंजरीज को ट्रीट करने में भी ध्यान दूंगा मैं। ये बोल के जंग वहीं पर बैठने वाला होता तभी इसका बिल्ली उसके शर्ट से बाहर आ जाता है। आने के बाद म्याऊ म्याऊ करने लगती है। इसके बाद वो बिल्ली सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते। इसे देखने के बाद जंग सोचने लगता है कि बिल्ली तुम्हें क्या हुआ। ये सुनने के बाद बिल्ली चुपचाप सामने की तरफ जा रहा होता है। इसे देखने के बाद जंग भी उसका पीछे करते करते सामने की तरफ जा रहा होता है और वो ऐसे ही थोड़ी दूर आने के बाद वो एक प्लेस के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर एक लकड़ी से बना हुआ स्टेज ऊपर की तरफ जा रहा होती है और वो सीढ़ियों को देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने था अरे यार इतना खतरनाक प्लेस के अंदर आकर कौन कभी ने ऐसा सीढ़िया बना लिया। और वो सीढ़ियों को देखने के बाद ये बिल्ली खुशी से फिर से म्याऊ म्याऊ करने लगता है। इसके तुरंत बाद काफी तेज सीढ़ी के ऊपर की तरफ बनने लगते हैं। इसे देखने के बाद जंग चिल्ला रहा होता अबे अबे साले रुक तुम कहां पर जा रहे हो। और वो बिल्ली इसका एक भी नहीं सुनता, वो ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा होता है। इसे देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास दो ही चॉइसेस है, ये तो ऊपर जाना या तो बाहर जाना। बाहर जाए तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता बाहर वो बड़ा सा वल्चर मेरे लिए वेट कर रहा है या नहीं। अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ तब भी मुझे बिल्कुल ही नहीं पता ऊपर मेरे लिए कौन सा खतरा वेट कर रहे हैं। फिर भी मैं ऊपर जाना ही पसंद कर रहा हूँ क्योंकि अगर वहां पर कोई खतरा हो तो मैं तुरंत ही भागकर नीचे तक रवा जाऊंगा। और वैसे भी मेरा बिल्ली भी ऊपर की तरफ गए हुए तो इसलिए मैं उसे बिल्कुल ही छोड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए मुझे भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ये सोचो उस स्टेज के ऊपर की तरफ जाने लगता है। इसके बाद थोड़ी देर ऐसे ट्रैवल करने के बाद फाइनली ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सामने की तरफ देखकर थोड़ा चौंक जाता है और अपने मनी में सोचने लगता है कि अरे यार इस दीवार के ऊपर इतना सारे खून से बना हुआ हैंडप्रिंट्स क्या कर रहे हैं। तभी इसके साइड में ऐसे कुछ ऐसा थोड़ी बहुत हवा भी आ रहा होता है, इसके साथ साथ थोड़ी बहुत सनलाइट भी आ रहा होती है। इसे देखने के बाद ये उस रोशनी को फॉलो करते थोड़ी दूर आ जाते, तो आने के तुरंत बाद ये सामने की तरफ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है क्योंकि वहां पर काफी सारे प्लांट्स और काफी सारे जड़ी बूटी होते हैं। और तभी वो सामने की तरफ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और तुरंत ही उस नीचे की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वहां पर वो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी होता है। इसे देखने के बाद जंग अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे ये तो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी है, पर पिछले जैसा छोटा सा प्लांट नहीं बल्कि पूरी तरह से मेच्योर हुआ प्लांट। और ये पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसके बाद और भी चौंक जाता है और अपने मनी में सोचने था अरे बाप रे यहाँ पर रेड जेंसिंग पिनाकिल भी है। ये व्हाइट पिनाकिल से भी काफी ज्यादा रेयर जड़ी बूटी है और यहाँ पर इस गार्डन के अंदर यही दो जड़ी बूटी नहीं बल्कि इस जैसा काफी सारी जड़ी बूटी है। इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल गार्डन नहीं बल्कि एक मेडिसिनल गार्डन है। अगर इस जैसे मेडिसिनल गार्डन के बारे में बाहर के लोगों को पता चल गए तो उसके बाद लिटरली वो सारे लोग मरेंगे इस गार्डन को अपने बनाने के लिए। एक सेकंड कहीं वो ग्रेट वल्चर इसी गार्डन का प्रोटेक्ट तो नहीं कर रहे। वेल ऐसा होने की पूरी तरह से चांसेस है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है इतना
इतना कीमती गार्डन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कमाल का प्रोडक्ट तो होना चाहिए। और मैंने अपने पिछली जिंदगी में इस जैसे टेक्निक के बारे में काफी बार सुना, जिस टेक्निक को यूज करके इस जैसे वल्चर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो जो भी बंदा इस मेडिसिनल गार्डन का ओनर होगा वो ऐसा वैसा बंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वो काश बंदा होगा। ये सब सोचता सोचता जंग सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते, तभी इसको अचानक एक छोटा सा झोपड़ी दिखाने लगती है। और उसे देखने के बाद जंग अपने मन ही मन सोचने लगता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर ये झोपड़ी क्या कर रहा है। और ये झोपड़ी की हालत भी काफी ज्यादा बुरी लग रही है, मेरा अकेडमी से काफी ज्यादा बुरी। मुझे जाकर एक बार चेक करना चाहिए, ये सोचने तुरंत बाद वो झोपड़ी के पास पहुंच जाने लगता है। जाने के बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस मेडिसिनल गार्डन का ओनर इसी झोपड़ी में रहता होगा। ये सोचने के बाद वो झोपड़ी को डोर के धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है। करते करते बोला होता है कि क्या ब्रो कोई अंदर है क्या, और अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। इसके वजह से जंग पूरी तरह से डोर को ओपन कर लेता, अंदर आ जाता। अंदर आने के बाद कोई बंदा सच में वहां पाता, पर वो एक ह्यूमन जैसा नहीं दिख रहा होता, बल्कि एक सूखा हुआ लाख जैसा दिख रहा होता है। और इसे देखने के बाद जंग उस बॉडी को चेक कर लेते। इसके बाद अपने मन ही मन सोचने लगते कि मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी साल पहले ही मर गया, पर इसका बॉडी अभी तक पूरी तरह से सड़ा हुआ नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक सेकंड ये मेडिसिनल गार्डन का वार्डन है, तो इसे उन्हीं में से कुछ जड़ी बूटी यूज कर चुका होगा अपने बॉडी को ना सड़ने के लिए। ये बंदा कौन है इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर ये बात मैं लिख के बोल सकता हूँ कि ये जब तक ये बंदा जिंदा था तब तक ये काफी ज्यादा स्ट्रांग बंदा हुआ होगा, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ ये बंदा मरने के बाद भी इसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक महसूस हो रहा है मुझे। ये सोचने के बाद जंग बोलने लगता है सीनियर आपके बारे में मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, पर आपके यहाँ पर आने के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा दोस्त का हालत काफी ज्यादा खराब है, तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए मैं एक दो जड़ी बूटी के लिए ये लेने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और मैं सिर्फ एक व्हाइट पिनाकिल नाम का जड़ी बूटी लेके यहाँ से चले जाऊंगा, उसके बाद इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा बाहर जाकर। तो इसलिए प्लीज सीनियर ऐसा करने के लिए मुझे इजाजत दीजिए। उतने में वो लाश तोड़ा तोड़ करके मुंह करने लगते हैं। इसे देखने के तुरंत बाद ये जंग का पूरा दुनिया हिल जाती है। इसके बाद वो लाश सामने की तरफ उंगली भी दिखाने लगती है, उसके साथ तोड़ा तोड़ करके कुछ ऐसा लिखने लगती है। और वहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि मेरा समय अब खत्म हो चुका है, तो इसीलिए मुझे अपना काफिन तक पहुंचा दो। ये देखने के बाद जंग बोले थे मुझे थोड़ा बहुत तो फट रहे हैं, पर आपका लास्ट विषय है, तो इसलिए मैं भी आपको इसको पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा करने के लिए मुझे आपको उठाना पड़ेगा, तो इसलिए प्लीज मुझे परमिशन दीजिए आपको उठाने के लिए। ये सुनने के बाद वो लास्ट चुप हो जाते, इसके बाद कुछ भी नहीं बोलती। ये देखने के बाद जंग उसको उठा लेता है। उठाने के बाद बाहर आ रहा होता, बाहर आने के बाद वो बंदा किस डायरेक्शन में दिखा रहा होता उस डायरेक्शन में जा रहा होता है। और ऐसे ही कुछ देर ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली एक जगह पर आकर पहुंच जाता है। वहां पर एक ऐसे बना हुआ एक बड़ा सा डोर होती है, और जब ये दोनों वो डोर के सामने आकर पहुंच जाते हैं तुरंत ही वो डोर अपने आप ही ओपन करने लगते हैं। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।